गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग जो है मैंने आप लोग को जो है मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को साइंस का ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ। और ये क्लास आपको कितने बजे? डेली सुबह जो है ये आपका 10 बजे क्लास होता है। ठीक है, और मंडे टू सैटरडे यानी रोज़ क्लास होता है आपका, सिर्फ संडे को क्लास नहीं होता है। ठीक है, इतना बात तो आप सभी को पता होगा। तो आज हम लोग जो है क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, धातु और अधातु। कौन सा? धातु और अधातु। ठीक है, आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोगों ने 10 नहीं, एक्चुअली 2। ठीक है, तो कितने पार्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट कर चुके हैं? ऑब्जेक्टिव का 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आपका कौन कौन सा कंप्लीट हो गया? आप लोग का कंप्लीट हो गया एक तो आपका आवर्त सारणी वाला चैप्टर जो था, पीरियोडिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, एक ये कंप्लीट हो गया। और आपका एक कार्बन और उसके यौगिक, 2 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग का जो है ये तीसरा चैप्टर है, धातु और अधातु का। ठीक है, इसके बाद आपका 2 चैप्टर और रह जाएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ 10th के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करो यार, जिससे कि और भी बच्चे जो है वो जुड़ सके। मैं आप लोग को जो है हर बार जो है ये बात मैं आप लोग को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हर दिन जो है वो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं। ठीक है, और वो क्लास को देखते हैं, तो वो भी जो है इसको शेयर किया करे, ताकि जो है और भी नए नए स्टूडेंट जुड़ सके और अपने एग्ज़ाम के अंदर जो है वो भी अच्छे मार्क्स जो है लेके आ सके। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग उसी को देखने वाले हैं। चलिए का टाइम दे रहा हूँ। चलिए इसका जो है आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। कितने सेकंड का? 10 सेकंड का। ठीक है, 10 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये जो है धातु का प्रॉपर्टीज नहीं है, यानी ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नहीं है। ठीक है, क्योंकि धातु का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये तन्य होते हैं यानी डक्टाइल होते हैं। ठीक है, आपको पता है। उसके बाद ये विद्युत चालकता होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी इसका होता है, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी। उसके बाद फिर इसमें और क्या होते हैं? ध्वनिक प्रकृति होती है, यानी इसके जो है जिसको क्या बोलते हैं? आघात वर्धिता वाला मैंने जो आपको बताया था, तो वो भी इसमें पाए जाते हैं। यानी एक आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसके लिए सुटेबल नहीं है, मेटेलिक प्रॉपर्टी ये नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और इसका जवाब जो है आप लोग देने का कोशिश कीजिए। और इसके लिए भी मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए तो ये आपका जो है टाइम अप हो गया यहाँ पे, और इसका आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। यानी हम लोग जो पतले तार जो खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, और इसका जो है आप लोग रिप्लाई करने का कोशिश कीजिए।
चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। चूँकि आपको खाना पकाने के लिए कोई भी बर्तन चाहिए तो उसका जो है उच्च गलनांक यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? उच्च गलनांक या हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो मतलब वो जो है जब आप उसको हीट दोगे तो वो बर्तन पिघलेगा नहीं। ठीक है, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उसका तो वो जल्दी जो है पिघल जाएगा और बर्तन जो है मतलब ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसलिए जो है इसको उच्च गलनांक वाला आप लोग को खाना बनाने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपका फेस जो है वो दिखता नहीं है, तो फेस जो है दिखाने की क्या ज़रूरत है? अभी पहले जो है कुछ बच्चे का कमेंट आया था इस तरह का कि आप अपना फेस जो है दिखाइए, तो उसके लिए मैं बता दूं फेस दिखाने का अभी क्या ज़रूरत है। आपको क्लास करना है तो आप जो है क्लास किया करो। ये सब जो है ज़रूरी नहीं है कि फेस को मतलब दिखा के ही पढ़ना है। आप लोग को जितना मतलब कंटेंट है वो सारा का सारा मिल रहा है। फेस भी जो है वो सही समय पे जो है एक टाइम पे जो है आपको दिखाया जाएगा, लेकिन पहले सारा चीज़ का अरेंजमेंट तो होने दीजिए, उसके बाद जो है आपको फेस भी दिखाया जाएगा, सारा चीज़ दिखाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी आप लोग क्लास कर लीजिए। क्लास जो है ये आपके लिए फ़िलहाल इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, ना कि मेरा फेस। वहाँ एग्ज़ाम में ये नहीं आने वाला है कि अनंत सर का जो है वो फेस कैसा है या रुपेश सर का जो है वो फेस कैसा है। ठीक है, तो आप लोग जो है फेस को लेके जो है इशू मत बनाइए। ठीक है, आप लोग जो है क्लास कर लीजिए। बाकी ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ना कि फेस के बारे में कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप जो है क्लास कर लिया करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो है जवाब देने का कोशिश कीजिए। चलिए, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि लोहा जो होता है, आयरन जो होता है वो क्या होता है, वो ना मैंने आपको बताया था जब मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट कराया था। अगर आपने धातु और अधातु वाला चैप्टर जो है नहीं देखा है या उसके बारे में नहीं पढ़े हैं, तो मैंने जो है इसके बारे में क्लास ऑलरेडी बना चुके हैं। तो वहाँ जाके जो है आप क्लास एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो है और भी अच्छे से पूरा डिटेल के अंदर बताया हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि आईएससी का जो है इस लेवल तक का जो है चैप्टर वाइज जो है आपको कहीं भी क्लास जो है वो फ्री में नहीं करवाया जा रहा है, और आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। तो आप लोग जो है शुरू से जो है उसको क्लास को कर लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, क्योंकि ये जो है किसके साथ करता है? ये स्टीम के साथ करता है। ठीक है, ये जो है आपका ना तो ठंडा जल के साथ करेगा, ना ही गर्म जल के, या ना तो आपका कोल्ड वाटर के साथ भी ये नहीं करने वाला है, और ना ही हॉट वाटर। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी वाटर के साथ नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? ये स्ट्रीम के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको जो है देखिए और इसका जो है आंसर बताने का कोशिश कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका क्या होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, फेरस ऑक्साइड प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है एक प्रकार का अयस्क के रूप में जो है भी पाया जाता है Fe3O4, तो इसको मैग्नेटाइट बोला जाता है। ठीक है, चलिए
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और कमेंट में बताइएगा कि इतना स्पीड ठीक है या और स्पीड करें या फिर और स्पीड कम करें, ये जो है आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, या फिर इतना ठीक है, ये जो है बताने का कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है, यानी इसको कैल्शियम को वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ये यही पूछ रहा है आपसे। चलिए तो इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। चलिए इसका जवाब दीजिए। चलिए तो इसका आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है, टाइम्स अप हो गया था। चलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। साथ ही साथ जो है आप लोग ये भी बताने का कोशिश कीजिएगा कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको सभी को पढ़ के आने के लिए बोला था, तो आप जो है ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है आपका, जो भी देख रहे हैं आप लोग बताइएगा, ठीक है। अदरवाइज तो मुझे पता है कि सभी क्या देखते हैं, बाद में देखते, तो आप बाद में देखो या लाइव देखो, कभी भी देखो, लेकिन आप लोग जो है क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि ये जो है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने आपके रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। ओके, चलिए और संडे को जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, एक जो है आपका वीडियोज़ आने वाला है आपको संडे को, और ये जो है आपका ऑनलाइन क्लास के ऊपर आने वाला है कि ये जो है क्यों ऑनलाइन क्लास करना चाहिए और क्यों ऑनलाइन क्लास नहीं करना चाहिए, इस पे जो है आपका आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्लास जो है तब तक ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। ये बात जो है अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं उसके अंदर आप सभी को बता दूंगा कि क्यों ऑनलाइन क्लास करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ओके, और किस तरह का ऑनलाइन क्लास करना चाहिए मैं ये भी आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा HNO3। मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा अम्ल है जो कि क्या करता है, आपको ये जो है अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, ये मेटल से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जिसको जो है क्लियर यहाँ पे नहीं हो रहा है वो आप पहले थ्योरी वाला पार्ट जाके देख लीजिए, ठीक है। उसका क्लास मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, वो जो है सारा का सारा क्लास आपको इन्फिनिटी स्टडी, आप जो है क्या कीजिएगा, आप यूट्यूब सबसे पहले खोलिएगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है AINFINITY इन्फिनिटी, और उसके बाद क्या देना है, स्टडी। इसको जो है यूट्यूब के अंदर क्या करना है, आपको टाइप करना है, ठीक है। और इसको जब टाइप करोगे तो आपको जो है क्या आ जाएगा, चैनल आ जाएगा, और चैनल जब आ जाएगा तो फिर उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको सारा का सारा प्लेलिस्ट दिख जाएगा,
जिसका भी क्लास आपको करना है, मैथ का करना है तो मैथ का भी दिख जाएगा। वीडियो के जो लास्ट में दिखाया जाता है, मतलब क्लास के जो लास्ट में एक छोटा सा जो मतलब आप लोग का आता है वीडियो टाइप का, तो वो जो है उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से आपको टाइप करना है, किस तरह से चैनल को खोजना है और किस तरह से आपको प्लेलिस्ट को खोजना है। ठीक है, वो उसी के बारे में बताया हुआ रहता है, तो आप जो है वहाँ जाके देख लिया करो। ठीक है, लास्ट में जो भी देखते होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन अदरवाइज जो है क्लास ख़त्म हुआ, बीच में बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं, क्लास ख़त्म होते ही लास्ट वाला चीज़ तो देखते नहीं हैं, तो उसको जो है देख लिया करो। 1-2 बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से प्ले लिस्ट आता है। सारा का सारा जो है क्लास मैंने ले रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके एक बार देख लिया करो। आप जो है एक बार वहाँ जाके देख लिया करो। चलिए यहाँ पे हम जो है ऑप्शन नंबर 8 के साथ क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और इसका जो है आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सी मैंने यहाँ पे टिक कर दिया था ना, हाँ चलिए यहाँ पे हो गया था। HNO3 मैंने टिक किया था, ऑप्शन नंबर सी, 7 का ऑप्शन नंबर सी है। अब 8 का जो है आप आंसर दीजिए। एक्वारेजिया, जिसको क्या बोला जाता है, एक्वारेजिया को ही क्या बोला जाता है, अम्लराज भी बोला जाता है। ठीक है, यानी अम्लों का राजा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं एक्वारेजिया को ही। तो वहाँ पे अगर एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है इसका आंसर दीजिए। मैंने आप लोग को वहाँ पे बताया हुआ है कि एक्वारेजिया जो है किसको बोलते हैं। चलिए ये आपका कहाँ चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। यानी सांद्र, यानी ये किस तरह से HCl जो है, HCl आपका 1 भाग और आपका HNO3 3 भाग। हाँ उल्टा मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, ये आपका उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या होने वाला है आपका HNO3 जो है वो 1 भाग और आपका HCl जो है वो 3 भाग है। ठीक है, तो यही जो है क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। सिंपल सा, इसको याद कैसे रखोगे, तो इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा है। देखो इसमें कितना पार्ट है, HCl 3 पार्ट, यानी इसको कितना लेना है आपको, 3 लेना है। बाकी इसको छोड़ दो, आप 1 को तो याद रख ही लोगे, तो इसको 3 याद रखो, इसको 1 याद रखो। ठीक है, हो गया। 1 भाग आपका HNO3 और 3 भाग आपका HCl। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, और इसका जो है आप लोग रिप्लाई दीजिए। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से आपको पूछ रहा है आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है। आयनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया है क्या होता है, जो आयन से मतलब आयन देते हैं, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है। आयन में कौन नहीं टूटेगा, बताइए यहाँ पे। आयन में टूटेगा नहीं, एक्चुअली आयनिक यौगिक यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये मैंने आपसे पूछा है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, ये बताइए आप। तो आपका जो है चला जाएगा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये जो है आयनिक यौगिक नहीं है, बाकी सब के सब क्या हैं, आयनिक यौगिक हैं। ये सीधा सीधा जो है आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको जो है देख लीजिएगा बढ़िया से। इसको जो है आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा आपको पता है।
इसलिए देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको देखिए और इसका आंसर बताइए। चलिए, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि सभी आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस जब होते हैं, जब वो ठोस अवस्था में होते हैं, जब वो सॉलिड अवस्था में होंगे तो वो क्या करते हैं, वो विद्युत का चालक नहीं करते हैं, यानी कंडक्ट जो है विद्युत का कनेक्टिविटी नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, विद्युत का कनेक्टिविटी नहीं करेंगे वो। और जब वो आयनिक यौगिक क्या होंगे, आयन में टूट जाएंगे, तब वो विद्युत का चालन होंगे। ठीक है, तो ठोस अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ये बात याद रखिए, आयनिक यौगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 और इसका रिप्लाई दीजिए। इसके लिए कितना समय चाहिए आपको? 10 सेकेंड दे रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत है, इतना देर में आप निकाल लीजिए। चलिए, तो ये जो है कहाँ चला जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्यों चला जाएगा ये भी आपको समझना है क्या? चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ वो भी। चलिए यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक अवस्था में बोल रहा है, कौन सा प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, कौन सा बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी मैंने क्यों टिक किया? क्योंकि आपका कौन कौन सा, एक तो आपका होता है सोना, ठीक है, गोल्ड जिसको बोलते हैं, और दूसरा आपका चांदी। ठीक है, ये दोनों प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पे मुक्त के जगह क्या कर दिया, प्राकृतिक अवस्था में कर दिया। ठीक है, तो ये आप जो है कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, ऐसा भी घुमाता है क्वेश्चन, देख लीजिए कितना तरीका से घुमा रहा है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का है, तो ध्यान से थोड़ा। ओके, और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और अगर आप लोग को जो है मज़ा आ रहा है तो लाइक किया कीजिए। ठीक है, बिना लाइक किए हुए मत जाइए, नहीं तो पाप लगेगा, समझे कि नहीं? इसको जो है लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, कोई ऐसा भी बोल देगा कोई ठीक नहीं है, तुम लोग का कोई ठीक नहीं है बाबू। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जितना लाइक रहता है ना, उतना जो है, उतने हम लोग जो है उत्साह के साथ जो है नए क्लास के लिए आते हैं। ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे जो है पढ़ के जो है वो खुश हैं। ठीक है, और तुम लोग का खुशी में ही हम लोग का भी खुशी छुपा हुआ है, तो इसलिए जो है लाइक किया करो। ठीक है, तुम लोग भी खुश, हम लोग भी खुश। ठीक है, यही तो है दुनिया में सबसे ज़्यादा। आप लोग के पास कुछ हो या नहीं हो, हमेशा क्या करो, हैप्पी रहने का कोशिश किया करो, हमेशा जो है लाइफ के अंदर खुश रहने का कोशिश किया करो। ठीक है, समझा? और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो है रिप्लाई दो भाई। चलिए इसका रिप्लाई दीजिए।
चलिए, तो यहाँ पे विद्युत परीकरण, ठीक है, विद्युत परीकरण द्वारा किसको परीकृत किया जाता है? तो ये आपका सोना को, ठीक है, किसको? सोना को। क्यों? क्योंकि ये जो है शुद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं प्रकृति में, और इसको जो है साफ करने के लिए क्या किया जाता है? जो भी आपका प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे उसका जो है इसी तरह से विद्युत परीकरण के द्वारा ही परीकृत होगा, ठीक है। एक बात याद रखो, यानी जो भी आपका फ्री स्टेट में रहेगा अवेलेबल जो भी मेटल, तो उसको जो है क्या किया जाएगा? विद्युत परीकरण यानी इलेक्ट्रिक परीकरण के द्वारा जो है उसको जो है उसको शुद्ध किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि यही जो है आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है, बाकी सब के सब मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, समझे? तो इसी तरह से इसको याद रखो, यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, कंसेप्चुअल, यानी मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। और बाकी बात आपको जो है कहीं भी जाके देख लो, अगर इतने डिटेल के अंदर जो है आपको करवाया जाएगा तब फिर बोलना, ठीक है। अच्छा, एक जो है आपका कॉपर भी आपका क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो कि छूट गया, ठीक है। कॉपर भी तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है ना, ये भी तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका ये दोनों सिर्फ होगा, ठीक है। आपका सोडियम और पोटेशियम ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कॉपर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? 1 और 2 किस में है? देख लेते हैं एक बार। 1 2 1 2 1 2 आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नंबर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, और इसका जो है आप रिप्लाई देने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप पढ़ के आए होंगे तो ज़रूर रिप्लाई दे दीजिएगा, और नहीं तो बस फिर से आप जो है क्लास कीजिए जाके। अभी जो है ना तो बोर्ड का अवेलेबिलिटी है ना तो और कुछ है, पता है लॉकडाउन में सबका मतलब हालत जो है वो ख़राब है, तो पता है आप लोग को, इसी वजह से जो है फेस आपको नहीं दिखाई देता है, समझा। फेस भी आपको जो है सही समय पे दिखाया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। क्लास को जो है शेयर किया करो। समझ में आ रहा है कि क्यों जो है इस तरह का नहीं हो रहा है? तो आप लोग जो है इसको क्या किया करो, शेयर किया करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन है आपका? 13। इसको जो है देखिए आप लोग और इसका रिप्लाई दीजिए। ये बोल रहा है सिल्वर जो है, सिल्वर मतलब क्या होता है? चांदी। तो जब सिल्वर को जो है क्या करोगे? खुले समय में छोड़ दोगे, यानी सिल्वर चांदी को जो है आप क्या करोगे? छोड़ दोगे ऐसे ही। तो आप लोग छोड़ो या नहीं छोड़ो, छूट तो जाएगा ही, ठीक है। तो चांदी को आप देखोगे कि बहुत दिन के बाद जो है वो क्या हो जाता है? काला 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 काला, ब्लैक 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 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो काला काला हो जाता है ये किसके कारण होता है? यही आपसे पूछ रहा है। ये आपका किसके कारण होता है यहाँ पे बताइए? तो ये आपका सल्फर के कारण हो जाता है। इस पे भी जो है क्या होता है? सल्फर बैठ जाता है, और वही इसको जो है क्या कर देता है? काला काला कर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा देखना है आपको? क्वेश्चन नंबर 14, और इसका जो है आप रिप्लाई दीजिए, क्या होगा?
चलिए बताइए, यहाँ पे जो है लोहा का चीज़ जो होता है, लोहा का वस्तु जो होता है, जब उसको वायु में खुला छोड़ देते हैं, यानी ओपनली छोड़ देते हैं उसको, तब क्या होता है, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जंग लगने से बचाने के लिए इस पे जो है कौन सी परत चढ़ाई जाती है? बताइए, किस चीज़ का परत चढ़ाया जाता है? तो इस पे जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, यसद लेपन या गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनाइजिंग, या हिंदी में इसको यसद लेपन। ठीक है, यसद लेपन। तो ध्यान दीजिए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये किस चीज़ के परत चढ़ाया जाता है, किस चीज़ का? तो ये आपको जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा आपका आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 इसका जवाब दीजिए आप। आज हम लोग कितना क्वेश्चन करने वाले हैं? टोटल 18 क्वेश्चन करने वाले, टोटल 18 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक ना? इतना बात आपको समझ में आ गया? आज हम लोग टोटल 18 क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी का जो क्वेश्चन बचेगा वो हम लोग कल कर लेंगे रे बाबा। समझ में आया कि नहीं? बाकी का जो ऑब्जेक्टिव बचेगा उसको हम लोग कल कर लेंगे। ठीक ना? और इसके साथ ही आपका मेटल नॉन मेटल का चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो रे बाबा, चलो जल्दी करने का, इतना टाइम नहीं लगाने का रे। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर देख लीजिएगा। हमारे जीवन में स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। बिल्कुल है, बिल्कुल उपयोगी पदार्थ है स्टेनलेस स्टील जो है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन के साथ मिश्रित किया जाता है? तो मैंने बताया था स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आपको निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। तो निकेल और क्रोमियम आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसमें टिक करने का बाबा। ठीक है, यहाँ पर निकेल और क्रोमियम हो जाएगा। ओके, और बाद में जो है हमको ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है क्लास। ठीक ना? बाद में ज़रूर एकदम बताना कि क्लास जो है अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, क्या लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं ऑप्शन नंबर 16 के साथ। हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16, बार बार ऑप्शन निकल रहा है यहाँ पे। चलिए, तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, 15 सेकेंड ले तू, और इसका रिप्लाई जो है वो देने का। ठीक है, 15 सेकेंड के अंदर जो है आप रिप्लाई दे दो। ठीक है, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए रे बाबा, तू रिप्लाई दे दे बस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो वह अपने चमकीली भूरी सतह खो देता है। यानी बात समझ में आया कि नहीं, कि हम ही को समझाना होगा। और उस पे क्या हो जाता है? हरे रंग का परत प्राप्त होता है। वह किसके निर्माण के कारण होता है? तो ये अब आपको बताना है। देखिए यहाँ पे जब कॉपर रहता है तो कॉपर का रंग किस कलर का रहता है? बिल्कुल इसी कलर का रहता है जिस कलर से मैं आपको लिख रहा हूँ।
ठीक है, ऐसा ही दिखता है कॉपर ना, ठीक है। तो थोड़ा इसी कलर का दिखता है, ये पूरा का पूरा तो मैं एक्चुअल नहीं कह सकूँगा, लेकिन ये जो है इसी कलर का दिखता है, जैसा कि मैं आपको कलर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कि ये कॉपर है, और जब इसको जो है क्या करोगे, हवा में खुला 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 ओपन छोड़ दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे जो है हरा 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 कलर का, रुक जाओ मैं इस पे जो है हरा हरा दे ही देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इस पे जो क्या हो जाएगा, हरा 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 कलर का जो है, जस्ट ए मिनट, इस पे हरा हरा कलर का जो है परत बैठ जाएगा, ठीक है। तो हरा हरा कलर का जब परत बैठ जाएगा, तो ये जो है किसके कारण से होता है ये बताओ। ये जो कॉपर पे हरा कलर का परत जो बैठ जाता है, ये क्यों होता है, यही बताना है। तो ये होता है आपका ऑक्सीजन के कारण और कार्बन के कारण, ठीक है। ये क्या बना लेता है, CO3 बना लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ चला जाएगा। ओके, ये आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसका रिप्लाई दीजिए आप। चलिए, तो इसको जो है बताइए, कमरे के तापमान पे जो है कौन सा लिक्विड स्टेट में रहता है, यानी लिक्विड कहने का मतलब पता है ना, द्रव अवस्था में, बिल्कुल पानी के जैसा, ठीक है। कौन सा धातु रहता है बताइए। तो ये रहता है आपका पारा, जिसको क्या बोलते हैं, Hg। ये कौन सा रहता है, पारा। तो पारा जो है क्या रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, ठीक है। तो लिक्विड अवस्था में कौन सा रहता है, पारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आगे का कल करेंगे, ठीक ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जो लास्ट में आपको एक वीडियो दिखता है, तो वो भी जो है देख के जाइएगा। इससे होगा कि आपको कभी भी आपको नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे मिले, लिंक मिले या नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से क्या करोगे, यूट्यूब पे सर्च करना इन्फिनिटी स्टडी, और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, सारा प्लेलिस्ट दिख जाएगा। आपको जो भी सर का क्लास करना है, जो भी सब्जेक्ट करना है, बस उस पर क्लिक करना, और उसके बाद जो है आपको क्या हो जाएगा, तुरंत वहाँ पे सारा क्लास मिल जाएगा। आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है आप वहाँ से देख लेना। अभी जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो मतलब शुरू से मैंने कंप्लीट करवाया है। तो अभी फ़िलहाल आपका 5 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है साइंस में, ठीक है। और मैथ का भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चैप्टर हो चुका है, ठीक ना। तो मैथ साइंस दोनों जो है आपका 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो उसको जो है ज़रूर एक बार जो है देख लिया करो, अगर नहीं देखा है तो, ठीक ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको जो है रिप्लाई देने का कोशिश करो। इसका रिप्लाई कितना सेकंड में, 15 सेकंड के अंदर चाहिए। चलिए, तो बताइए यहाँ पे सिंपल सा, आपको अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप सिंपल सा इस तरह का जहाँ पे भी ऑप्शन दिखे आपको 2 चीज़ वाला, तो आप सिंपली क्या करो, उसको फाइंड करने के लिए देख लो कि दोनों कौन एक जैसा दिख रहा है। एक जैसा कौन दिख रहा है, तो एक जैसा आपको कौन दिख रहा है, आपको सोडियम और कैल्शियम, ये दोनों जो है थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शनशील होते हैं, यानी यही आपका आंसर होने वाला है। ये क्या होते हैं, ये गलित अवस्था में उसके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होते हैं, यानी ये मेल्टिंग स्टेट में रहते हैं, ठीक है। कैसा स्टेट में, मेल्टिंग स्टेट, यानी लिक्विड फॉर्म में,
ठीक है, पूरा लिक्विड तो नहीं, ये मेल्टिंग स्टेटस में रहेंगे। और ये कैसा प्राप्त हो गए, ये आपको इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको बोलते हैं विद्युत अपघटन, तो उसी से ये प्राप्त होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, 1 और 2 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है क्लास को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, आप लोग को क्लास जो है करने में मज़ा आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो इसे जो है दिल से लाइक किया करो और एक दूसरे को शेयर भी किया करो, जिससे कि मुझे भी जो है अच्छा लगे और मुझे भी लगे कि कहीं ना कहीं जो है इसका बेनिफिट जो है सारे स्टूडेंट को मिल रहा है। अगर आप लोग खुश तो हम लोग भी खुश। मैंने आपको बताया था सेशन के बीच में भी कि हमेशा क्या करो, खुश रहने का कोशिश किया करो। ठीक है, तो आप जो है कहीं भी, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये मेरा जो मतलब चैनल है इसी को आप जो है ज्वाइन करो, नहीं, आपको जहाँ अच्छा लगता है बस जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको और कहीं पे करवाया जा रहा है शुरू से लास्ट तक तो आप वहाँ ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जहाँ समझ में आता है आप वहाँ ज्वाइन करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम अब आपका नहीं है, तो आप जो है जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो। ठीक है, जहाँ ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर यहाँ करना है तो यहाँ शुरू से लास्ट तक देखा करो। ठीक है, अगर आपको कहीं और अच्छा लगता है तो वहीं ज्वाइन कर लो, लेकिन कहीं पे भी आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो आपको ज्वाइन कर लो। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जब आपको ऑफलाइन में इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है तो आप ऑफलाइन ही ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहाँ क्या होता है, आपको ऑफलाइन में तो आपको पैसा लगेगा, पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो क्या करो, ऑनलाइन क्लास आपका, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मैं आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, जब तक आपका सिलेबस ख़त्म नहीं कर दूँगा, तब तक जो है, अगर एग्ज़ाम से पहले सिलेबस ख़त्म हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ शुरू से अंत तक खड़ा हूँ। ठीक है, आप लोग जो है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग निश्चित होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पे देना नहीं है, आप बस क्लास रेगुलर किया करो, बस यही कहूँगा। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ही जो है उम्मीद है कि आप लोग जो अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और क्लास को एक दूसरे को शेयर भी कर रहे होंगे, जिससे कि और भी स्टूडेंट जो है इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं मिलता हूँ अब आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाले सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।